शांति। आज 7 अक्टूबर 2020 है और बाबा के आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का हम स्पष्टीकरण लेते हैं आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। इसमें दो शब्दों का उपयोग हुआ है, आत्म अभिमानी और देही अभिमानी। आत्म अभिमानी उसको हम कहते हैं जब हम बिल्कुल सोल कॉन्शियसनेस में हैं, मैं आत्मा बैठी हूँ, मैं आत्मा के गुणों के रियलाइजेशन में जाना, उसकी एक एक चीज़ के अनुभवी बना। आत्म योग लगा रहे हैं तो हम मैं आत्मा समझ करके योग लगा रही हूँ, शरीर से तो नहीं लगा सकते हैं। मैं आत्मा हूँ और योग लगा रही हूँ, शिव बाबा को याद कर रही हूँ। जब तक आत्मा नहीं समझूंगी शिव बाबा भी याद नहीं आएगा। दूसरा है शब्द देही अभिमानी। देही अभिमानी से भाव ये होता है कि सारे दिन में जो कुछ भी हम करें तो वह आत्म स्थिति में है। अब आत्म स्थिति कोई ज्योति बिंदु हूँ मैं, सारा दिन तो नहीं याद करूँगी, लेकिन जो आत्मा के गुण हैं, मानो ज्ञान है, बाबा ने कहा ना समझदार, आत्मा का गुण है ज्ञान, विजडम, प्यार, शांति, इन गुणों के माध्यम से मैं कार्य करूं, वो है देही अभिमानी। तो देही अभिमानी जो आत्मा होती है वो निंदा, स्तुति, मान, अपमान इन सबसे परे होती है, क्योंकि वो अपने आप में अंदर कोर क्वालिटी से कनेक्टेड है, इसलिए इन सब चीज़ों का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं आता। समझदार बनो। प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ को अच्छी रीति समझते हैं? ये अविनाशी नाटक है, इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, तो ये लॉ नहीं है, उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। बाबा इस ड्रामा का रूल कहें, प्रिंसिपल कहें, लॉ कहें, बता रहे हैं कि इस ड्रामा में हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है और एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो बिना पाठ किए रह सकती या पाठ न बजाए, ऐसा हो सकता है। मोक्ष को प्राप्त करके वहीं बैठी रहे और वहीं से सब कुछ देखती रहे स्टेज पे क्या हो रहा है, ये नहीं होता। आत्मा को यहाँ आकर के पार्ट प्ले करना ही है और हर एक का पार्ट अपना अपना है। आपका पार्ट मेरे से नहीं मिलता, मेरा पार्ट फिर दूसरों से नहीं मिलता, तो हमें हर एक के पार्ट को अप्रिशिएट करना है, हर एक के पार्ट को हमको समझना है और हर एक के पार्ट को देखते हुए अपने पार्ट को अच्छे से अच्छा बजाना है। बाबा ने कहा कि मैं आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं, हम आत्मा बेसमझ बन गई हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ दे अभिमान में फंस पड़ा हूँ, तो बेसमझ ठहरे ना। बाबा ने कहा फिर बाप तुमको समझदार बनाते जाते हैं, कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में, आधा कल्प लगा बेसमझ बनने में, और समझदार हमको केवल संगम पर।
और अगर हम इसकी थोड़ी गहराई में और जाएं तो मैं तो ये कहूँगी, आधा कल्प लगा बेसमझ बनने में, समझदार बनने में 1 सेकंड। फिर बाबा ने कहा कि कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही है, बाप आए ही हैं समझदार बनाने। सिवाय बाप के कोई समझा न सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंचते ऊंच समझदार ते समझदार होगा ना। तो आज बाबा ने हमें समझदार बनाने का ज्ञान दिया। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। बाप को कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। ये भी समझाया है। मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। देखिए, बाबा ने कहा शांति धाम को पावन नहीं कहेंगे। पावन होते हैं देवताएं, आत्माएं सब पवित्र बन करके जाती हैं परम धाम में। पवित्र धाम है वो, पावन नहीं। पावन में जीवात्मा, जिसका शरीर और आत्मा दोनों पावन है, पवित्र है, वो है पावन। जहाँ दिव्य गुण है वो है पावनता। इसलिए परम धाम को बाबा ने कहा नहीं कहेंगे पावन धाम, सतयुग है पावन धाम। फिर बाबा ने कहा ज्ञान भी उनको कहा जाता है, ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि सब तत्व हैं, वो कैसे सद्गति करेंगे? बाबा तत्वों को पावन करने की जो बात बाबा कह रहे हैं वो इस भाव से कह रहे हैं कि लोग जाकर के स्नान कर लेते हैं, सोचते हमारे पाप धुल गए। अब सोचने की बात है, पाप किए हमने कर्मों से, तो नहाने में हमने कौन से ऐसे श्रेष्ठ कर्म कर लिए जिससे हमारे सारे पाप घट गए। और फिर उसमें स्नान करने के बाद बाहर निकलो और अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो उसको गाली भी देना शुरू कर देते हैं। पावन कहाँ बने? तो बाबा कहते तत्व पावन नहीं बनाते। यहाँ तो सब पतित हैं क्योंकि विकार से पैदा होते हैं, वहाँ है श्रेष्ठ। गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, मेहनत है। आगे बाबा ने ये भी कहा मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते। और बाबा ने चार्ट के बारे में कहा कि कोई तो सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। आगे बाबा ने कहा कि बाप बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि मन मना भव। तुम अर्थ सहित कहते हो, तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। मन मना भव का अर्थ क्या? शिव बाबा ने ये नहीं कहा कर्म मना भव, धन मना भव, तन मना भव, मन मना भव। अपने मन को मुझ में लगाओ, मन से मुझे याद करो। मन क्या है? थॉट्स है। अपने विचारों में मुझे बसाओ, अपने संकल्पों से विचारों से मुझे याद करो। बाबा कहते ये बात मैं कहता हूँ, फिर इस बात को लोगों ने दूसरे दूसरे रूप से ले लिया है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उन्हों के आगे कांटे जाके कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन जगत जीत बनो।
ये श्रीमद् भगवत गीता में भी आता है। ये सारे हमारे डाउनफॉल का कारण लस्ट, टोटल डाउनफॉल जो द्वापर युग से हमारा होता है, जो हम अपने पूज्य पद को खो देते हैं, हम अपनी डबल ताज को खो देते हैं, हम अपनी महिमा को खो देते हैं, तो उसका कारण है ये लस्ट, जिससे हमारा डाउनफॉल होता आता है। और इसको ही श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, हे अर्जुन, ये तेरा शत्रु, इसको तू मार डाल, मार डाल, खत्म कर दे इसको। तो बाबा भी हमको ये बात बताते हैं, और इसकी विजय से ही हम जगत जीत बनते हैं, हमारा पासा पलटता ही इससे। बाबा ने कहा कि मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई न कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान हो आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने। तुम बच्चों को भागीरथ की जो बात है, ये कहते हैं भागीरथ जी ने गंगा लाई। अब भागीरथ जी यूं तो गंगा अपनी जटाओं में धारण करने वाले और फिर उसके बाद शंख बजाते हुए लेके आने वाले, तो बात समझ में नहीं आती। ये है शिव बाबा जब आते हैं तो वो आते हैं ब्रह्मा रथ में, और ब्रह्मा रथ में आकर के बाबा आसन्न होते हैं और उनके मुखारविंद से ज्ञान सुनाते हैं। तो ज्ञान सागर ब्रह्मा के मस्तक में, भ्रकुटी में आके स्थित होते हैं और उनके मुखारविंद से ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान को सुन करके हम आत्माएं जो है पावन बनती हैं। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, वो कौन सा है? ब्रह्मा। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वो तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। बाबा कहते ना मैं कृपा करता हूँ ना मैं आशीर्वाद करता हूँ, मैं आके तुमको ज्ञान देता हूँ, यही मेरा आशीर्वाद है। तो वो मैं आकर के तुमको देता हूँ, तुम उसको अच्छी तरह से धारण करो। फिर बाबा ने कहा कि अंदर में ये घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा न समझने से बाप को भूल जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है, सिर्फ शिव जयंती नहीं है, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। फिर आगे बाबा ने ये भी कहा, ये बाबा क्यों कहता है त्रिमूर्ति शिव जयंती? केवल शिव जयंती नहीं, केवल अकेला शिव बाबा नहीं आता। जब शिव बाबा आता है तो अपने साथ देवताओं को भी लाता है। ब्रह्मा जिसके माध्यम से सुनाता है, और सूक्ष्म वतन रचता है जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देव रहते हैं। क्योंकि शिव बाबा के आने से सारे डिपार्टमेंट जो अलर्ट हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का है पार्ट स्थापना करने का, शंकर जी का पार्ट है विनाश कराने का, और जो विष्णु जी का पार्ट है वो पालना करने का है। तो शिव बाबा अकेले काम नहीं करते, इन तीन देवताओं के साथ साथ काम करते हैं। अभी तुम जानते हो बाप आते ही हैं सबकी ज्योत जगाने। तुम ये बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, वो लोग थोड़े समझेंगे। तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है, यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं। ये बाबा शिवरात्रि पर बत्तियां जगाने की बात कर रहे हैं। आप बत्तियां जगाएंगे, लाइट करेंगे, तो लोग पूछेंगे कि भाई ये आज क्या ओकेजन है, आज क्यों लाइट ये जग रही हैं। तो आपको बताने में सहज होगा, ज्ञान सुनाने में सहज होगा। और फिर बाबा ने हमें रिद्धि सिद्धि की भी बात कही कि रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है इनमें ईविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वास्तव में था रीति से सिद्धि,
रीति और सिद्धि, लेकिन लोगों ने कह दिया रिद्धि सिद्धि। अगर ठीक रीति से बाबा को याद करेंगे, ठीक रीति से पढ़ाई पढ़ेंगे, ठीक रीति से मर्यादाओं पर चलेंगे, ठीक रीति से सब काम करेंगे, तो उससे सिद्धि सफलता मिलेगी मिलेगी। तो बाबा कहते इसमें उस तरीके की बात नहीं है, किसी ने कोई मंत्र दे दिया, कोई पत्थर दे दिया, कोई धागा बांध दिया तो उससे सफलता हो जाएगी, ऐसे नहीं हुआ करता। जो चीज़ है वो कर्मों से होती है, और ठीक रीति से आप कर्म करेंगे तो सफलता आपकी है ही है। वरदान है, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। आज का स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अभ्यास कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। अर्जुन का शायद भीम का एक वाक्य आता है महाभारत में, अंधेरा था तो भी वो अंधेरे में भी वो लड्डू उठा के खा रहा था। तो युधिष्ठिर ने पूछा, भीम ये कैसे? कहता है अभ्यास है, उसको अभ्यास था। तो अभ्यास से कोई भी काम हो सकता है, आपको अभ्यास हो। अभ्यास माना प्रैक्टिस। तो बाबा कहता है कि जितना जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज़ की प्रैक्टिस है, याद की भी प्रैक्टिस है, गुणों की भी प्रैक्टिस है, सुनाने की भी प्रैक्टिस है। जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे उसमें आप परफेक्ट बनते जाएंगे। तो अभ्यास से क्या होगा? अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। हर चीज़ के लिए चाहिए। देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो भी आपको अभ्यास तो करना पड़ता है। आप गायक कलाकार हैं, आपको रियाज करनी पड़ती हैं। आप पहलवान हैं, आपको दंड बैठक करनी पड़ती हैं। आप एक अच्छे स्पीकर हैं, आपको उसके ऊपर अटेंशन रखना पड़ता है। तो हर चीज़ के लिए अभ्यास की आवश्यकता। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित, ज्ञान, योग या धारणा से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे।